हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आप सभी में से ढेर सारे लोग जो है ईओ बिल बनाते होंगे टैली के थ्रू, ठीक है। जिसमें से मैं आज आपको ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इस मिस्टेक को करते हैं, जिसकी वजह से वो ईओ बिल को नहीं बना पाते हैं डायरेक्टली टैली से, ठीक है। जो कि मैंने खुद प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है। एंड कुछ जो प्रॉब्लम है वो हमारे पेड सब्सक्राइबर है। पेड सब्सक्राइबर क्या, हमारे जो ऑडियंस है जो कि हमसे पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, वो लोग का भी यहाँ पे कुछ क्वेरी था, तो मैं सब भी वहाँ पे इंक्लूड कर रहा है इसी वीडियो में। यानी कि ओवरऑल जितने भी तरह के मिस्टेक्स होते हैं ये बिल को बनाते समय डायरेक्टली टेली से, वो सब मिस्टेक आप ना करें, उसके लिए मैं आपको एक तरह से ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी गलती ना करें, ताकि आपको ये बिल बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली अब टेली में चलते हैं एंड वो क्या कॉमन मिस्टेक्स है उस सबको मैं आपको बताता हूँ लाइव। तो देखिए, जब भी आप किसी भी तरह का सेल्स का एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है। हमेशा आपको जो इनवॉइस नंबर है उसको आपको सीक्वेंस में रखना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 0791 है एंड यहाँ पे इसका प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी दिया हुआ है। तो यानी कि आपको सिंपली इस तरह से एक इनवॉइस का फॉर्मेटिंग रखना है, इस तरह रख सकते हैं, या फिर आपको सिंपली यहाँ पे 791 इस तरह से रखना है। यानी कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पे मैनुअल में नहीं सेट करना है। ध्यान रखें आप लोग, जो आपका इनवॉइस नंबर है कभी भी आप इसको मैनुअली सेट ना करें, क्योंकि मैनुअली अगर आप सेट करते हैं तो उस टाइम आपको ईमेल बनाने में डायरेक्टली टैली से प्रॉब्लम होगी। जो कि ये चीज़ मैंने खुद देखा हुआ है, मेरा एक स्टूडेंट का है, वो कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो उनका वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। इसलिए आप लोग कोशिश यही करें कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर दे इनवॉइस नंबर, ताकि वो ऑटोमेटिकली आता रहे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा इनवॉइस नंबर। 24 25 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड फर्स्ट का जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा इंपॉर्टेंट होता है ये बीच का सीरियल नंबर। ओके, तो आपसे मैं यही बोलूँगा, आप लोग इसको सीरियल वाइज ऑटोमेटिकली सेट कर दीजिए, जैसे कि ऑटोमेटिकली आता रहेगा, तो उसमें आपको ईमेल बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, आप जब लेजर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब लेजर को क्रिएट करते हैं, देखिए, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है। आपको यहाँ पे जो होता है पिन कोड, आपको पिन कोड नंबर को भरना कंपलसरी है। अगर आप पिन कोड नंबर नहीं भरते हैं तो आपका इनवॉइसिंग भी नहीं होगा और आपका ईओ बिल भी नहीं बनेगा। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब लेजर को क्रिएट करेंगे उसी टाइम आपको यहाँ पे उसका पिन कोड भी फिल कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर आपका कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है, आप जितने भी आइटम्स आप परचेस करेंगे, परचेस करते टाइम ही आपको एचएसएन कोड 8 डिजिट का लेना है। ध्यान रखें आप लोग, 8 डिजिट का एचएसएन कोड आपको लेना कंपलसरी है। और 8 डिजिट जैसे क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सारे लोग जब परचेस करते हैं हम लोग गुड्स, तो लोग 4 डिजिट का एचएसएन कोड देते हैं, कोई 6 डिजिट का एचएसएन कोड देगा, कोई 8 डिजिट का एचएसएन कोड देगा। तो आपको ध्यान देना वहाँ पे, उससे आप 8 डिजिट का एचएसएन कोड लीजिएगा, नहीं तो आपका ईमेल बनाने में प्रॉब्लम आएगा। 4 डिजिट का एचएसएन कोड से आपका ईमेल डायरेक्टली नहीं बनेगा टैली से, और ना ही आपका पोर्टल में जाके बनेगा, अगर आपका कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर 5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है, यानी कि ईयरली सेल है, तो आप 4 डिजिट का एचएसएन कोड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको आ जाना है प्रोवाइड जीएसटी ईओ बिल इनवॉइस में, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपके पास कुछ डिटेल आएगा। देखिए यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईओ बिल नंबर आ रहा है, क्योंकि मैंने देखिए ऑलरेडी ईओ बिल बना दिया है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईओ बिल नंबर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे यहाँ पे ईओ बिल, तो आपके पास ईओ बिल नंबर नहीं आएगा, यह ब्लैंक रहेगा, डेट भी ब्लैंक रहेगा, एंड डिस्पैच फॉर्म आपको फिल करना है। यानी डिस्पैच फॉर्म का मतलब होता है गुड्स कहाँ से जा रहा है, एंड शिप टू मतलब गुड्स कहाँ जा रहा है, यानी कि कहाँ से निकल रहा है एंड कहाँ तक जाने वाला है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। आपको ध्यान यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, आपको डिस्टेंस को भरना कंपलसरी है। और एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे डिस्टेंस भी आपको जो है एक वेबसाइट आता है पिन टू पिन डिस्टेंस नाम से, आप गूगल पे सर्च करिएगा पिन टू पिन डिस्टेंस नाम से, वहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग पिन कोड है, यानी कि जहाँ से गुड्स निकलेगा उसका पिन कोड डालिए, एंड जहाँ पे गुड्स जाएगा वहाँ का पिन कोड नंबर डालिए। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा कैलकुलेट होकर, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर यहाँ पे आप अपने से फिल कर देते हैं, ठीक है, और अंदाजा से अगर वो गलत हो गया ना, तो वहाँ पे ईओ बिल आपका नहीं बनेगा। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए इनवॉइसिंग हो जाएगा बट ईओ बिल नहीं बनेगा, तो फिर आपको पोर्टल से जाके ईओ बिल को बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान दें, आप डिस्टेंस को अच्छे से एक बार कैलकुलेट कर ले पोर्टल में जाके। इसका ऑनलाइन पोर्टल होता है, जिसे मैंने आपको बताया, पिन टू पिन डिस्टेंस नाम से एक वेबसाइट है, उसमें जाके आपको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो डिस्टेंस आप फिल करने के बाद आपको जैसे कि देखिए
अगर आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम लिखेंगे एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का आईडी यानी कि ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आप किसी व्हीकल के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्किप कर देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। देखिए ये होता है ट्रांसपोर्टर के लिए, तो ट्रांसपोर्टर से सेंड करें तो आपको इसका फिल करना है। ट्रांसपोर्टर से सेंड नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको छोड़ देना है। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे व्हीकल से सेंड कर रहे हैं, हमारा खुद का व्हीकल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मोड यानी कि किस मोड से हम सेंड कर रहे हैं। बाय रोड सेंड कर रहे हैं तो रोड सेलेक्ट कर लेंगे। डेट, कौन से डेट में हम लोग गुड्स को भेज रहे हैं कस्टमर पास, तो ये डेट ले लेंगे। जिस भी डेट पे आप गुड्स को सेंड करेंगे कस्टमर तक, आपको वो डेट लेना है, ठीक है। उसका से व्हीकल नंबर, आप किस व्हीकल से भेज रहे हैं तो व्हीकल का नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे व्हीकल टाइप रेगुलर ले लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको जब यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद से देखिए और चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों के विंडो में आता है, बहुत सारे लोगों को विंडो में थोड़ा बड़ा आएगा। देखिए तो आप लोग देखिए करना क्या होता है, सिंपली इसमें आपको देखिए यहाँ पे आ जाना है, सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह सो कंसोलिडेटेड ईओ बिल नंबर एंड डेट, यहाँ पे सबको नो कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये सबका इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सबका नहीं होता है, ये सब नो कर लीजिएगा। आपका सिंपली बस इतना कुछ फिल कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी है। ओके, अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना ही कुछ करना है, उसके बाद आप सिंपली जो है इस चीज़ को यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपका जो है ईओ बिल बन जाएगा एंड आपका इनवॉइसिंग भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन मिस्टेक यही कुछ है, 4-5 मिस्टेक है जो कि आपको ध्यान देना है, बाकी इसमें ज़्यादा मिस्टेक होता नहीं है, ठीक है। बाकी और भी कुछ मिस्टेक्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना देंगे आप सभी के लिए। थैंक यू।